Hello everyone, welcome to GK by Gurjeet Ma'am YouTube channel. How's your HCS exam of 12 September? I hope it was good, and today I am going to provide you expected cut of 12 September HCS exam on the basis of ऑफिशियली आंसर की, क्योंकि ऑफिशियली आंसर की आ चुकी है और उसके बेसिस पे ही कट ऑफ मैं आपको बताऊंगी। और कट ऑफ जो रहेगी वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर रहेगी और आप चेक कर सकते हैं। और जैसे भी इस कट ऑफ के आसपास आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बनते हैं तो आप अपने मेंस की प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। कट ऑफ की बात अगर हम करें, कैटेगरी वाइज जो रहेगी, जनरल की अगर हम बात करते हैं 55 to 60 जो रहेगी यहाँ पे 100 मार्क्स में से 55 to 60। ईवीएस ऑफ हरियाणा के लिए रहेगी 52 to 55 एंड बीसीबी ऑफ हरियाणा के लिए रहेगी 52 to 53 एंड बीसीए के लिए रहेगी 45 to 48 एंड एससी ऑफ हरियाणा के लिए रहेगी 41 to 43। जो कैटेगरी यहाँ पर मैंने कट ऑफ बताई है इसमें मार्क्स इससे कम ही रह सकते हैं, कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि अब की बार जो एग्ज़ाम आया है एचसीएस का, इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं वो काफ़ी डिफरेंट था। यानी कि जो एचसीएस का एग्ज़ाम रहा है अब की बार वो एक यूपीएससी के टाइप का था, जैसे कि यूपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जीएस पेपर फर्स्ट के बेस के अकॉर्डिंग ही आपके क्या रहेंगे, आपकी कट ऑफ रहेगी यहाँ पर जीएस पेपर फर्स्ट के बेस पर, क्योंकि सी सेट में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ही लेने हैं, इनके 33% यहाँ पर लेने हैं, 100 में से 33% ही यहाँ पर रहेंगी। और टोटल 200 क्वेश्चन थे जिसमें 200 आपके मार्क्स थे। एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल था और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे 1/4 थी, यानी कि 0.25 यहाँ पर मार्क्स क्या रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें एचसीएस एग्ज़ाम के मेंस की अगर हम बात करते हैं, अगर जिस भी स्टूडेंट का इसके आसपास जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है इसके आसपास आपके मार्क्स बनते हैं तो आप मेंस के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मेंस के लिए काफ़ी टाइम कम मिलता है। और जैसे हरियाणा गवर्नमेंट इस टाइम में एक एक्टिव मूड में लगती है तो शायद जल्दी ही जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आपका कंडक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेंस की, मेंस में जैसे टोटल 600 मार्क्स का रहता है। पेपर फर्स्ट इंग्लिश एंड ऐसे 100 मार्क्स ऑफ 3 हार्स, यानी कि इसमें इंग्लिश रहेगी और ऐसे रहेगा जिसमें आपके 100 मार्क्स होंगे और 3 हार का होगा। पेपर सेकंड हिंदी एंड हिंदी ऐसे रहेगा जो 100 मार्क्स का रहेगा। पेपर थर्ड आपका जीएस से रिलेटेड रहेगा, यानी कि जनरल स्टडी जो 200 मार्क्स और 3 हार रहेंगे इसमें। पेपर फोर्थ की अगर हम बात करते हैं वो ऑप्शनल रहेगा, यानी कि जब आपने ये फॉर्म फिल किए होंगे तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट भरा होगा तो वहाँ से आप कर सकते हैं कि जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट फिल किया था 200 मार्क्स का रहेगा, उसमें 3 हार रहेंगे। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मेन स्ट्रेटजी की, अगर हम बात करते हैं मेन स्ट्रेटजी में जो रहेगा आपके बेस ऑन द प्री एग्जामिनेशन रिजल्ट, यानी कि प्री का जो आपका रिजल्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका बेस रहेगा यहाँ पर। एंड इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, इंग्लिश एंड इंग्लिश ऐसे रहेगा और इसमें जो टॉपिक्स आएंगे इंग्लिश की अगर हम बात करें पैसेज राइटिंग यहाँ पे आएगी एंड कंप्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेज आएगा, ऐसे आएगा, यूजेज एंड द वोकैब आएगी यहाँ पे, जनरल ग्रामर, जितने भी आपके पास टॉपिक आते हैं वो आपको सारे कवर करके यहाँ से जाने पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट अगर हिंदी की हम बात करते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में ऐसे की बात करते हैं कि किस टॉपिक पे आपके पास ऐसे यहाँ से ले सकते हैं, यानी कि किस टॉपिक पे आपके पास ऐसे आ सकता है। एंड चाइल्ड लेबर पे आ सकता है आपके पास, जेंडर इक्वालिटी पे आ सकता है, अडल्ट लिटरेसी पे आ सकता है यहाँ पर। एंड पब्लिक हेल्थ इशू, जैसे इस टाइम में कोविड की लहर जो है वो उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड आ सकते हैं, इकोलॉजिकल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज एंड द नेशनल हेरिटेज से क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसे बन सकते हैं इन टॉपिक के ऊपर। हिंदी एंड हिंदी ऐसे की बात करें तो ट्रांसलेट ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी एंड लेटर एंड पैसेज राइटिंग यहाँ पर आएंगी। एक्सप्लेनेशन ऑफ द हिंदी पैसेज, कॉम्पोजिशन यहाँ पर ईडियम्स एंड द करेक्शन आ सकती है। एंड ऐसे ऑन द स्पेसिफिक टॉपिक, यानी कि किसी भी टॉपिक के ऊपर जो भी आप चॉइस कर सकते हो वहाँ पे आपके पास यहाँ से ऐसे आ सकता है। पेपर नंबर थर्ड की अगर हम बात करते हैं जनरल स्टडी में पार्ट 1 बात करें हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया एंड द इंडियन कल्चर, इसमें क्या हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न एंड द इंडिया विल कवर द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी एंड द वुड ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से क्वेश्चन बन सकते हैं, मूवमेंट यानी कि फ्रीडम मूवमेंट एंड द सोशल रिफॉर्म से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। द पार्ट ऑफ द रिलेटिंग इंडियन कल्चर, ये सारे आपको टॉपिक कवर करके जाने पड़ेंगे।
एंड बी इसमें बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में फिजिकल, इकोनॉमिक एंड द सोशल ज्योग्राफी को इंडिया के जो जितने भी टॉपिक हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे। इंडियन पॉलिटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम एंड द रिलेटेड मैटर्स, जितने भी मैटर्स हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे। करंट नेशनल इशू एंड द टॉपिक ऑफ द सोशल रिलेवेंस, इसमें जितने भी आपके करंट के टॉपिक हैं यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी आपके पास रहेगा वो आपको कवर करने पड़ेंगे। पार्ट सेकंड, इंडिया इन द वर्ल्ड, इसमें आपके पास जो रहेगा इंडिया रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं उनके साथ इंडिया की रिलेशनशिप कैसी है। फॉरेन अफेयर्स यानी कि ट्रेड, एक्सटर्नल सिक्योरिटी से आपके पास टॉपिक बन सकते हैं। न्यूक्लियर पॉलिसी एंड द इंडियन अब्रॉड, ये सारे आपको टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। एंड इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द इंडिया, इकोनॉमिक एंड द ट्रेड इशू, फॉरेन ट्रेड, ये सभी टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। एंड IMF, वर्ल्ड बैंक एंड द WTO। इंटरनेशनल सी में आता है आपके पास इंटरनेशनल अफेयर एंड द इंस्टीट्यूशन। दिस पार्ट विल बी इंक्लूड द क्वेश्चन ऑन द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द वर्ल्ड अफेयर एंड द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे आपके पास आ सकते हैं। डी में जो रहेगा डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा आपके लिए। इससे रिलेटेड जितने भी आपको टॉपिक आपके पास आएंगे वो सारे कवर करने पड़ेंगे। एंड स्टैटिकल एनालाइज ग्राफ्स एंड द डायग्राम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ऑप्शनल सब्जेक्ट अब की बार यहाँ पर 29 सब्जेक्ट दिए हैं, जो आपने फिल किया होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड जिनका भी प्री यानी कि प्री क्रैक हो चुका है उसके बाद वो सेकंड यानी कि मेंस देंगे। और मेंस में जो आपका रहेगा क्वालिफाइंग, जिस भी बच्चे का मेंस क्वालिफाइंग रहेगा वो हिंदी एंड इंग्लिश में उसके 33% यानी कि आपको पासिंग मार्क्स लेने पड़ेंगे। और जो आपकी कॉपी चेक होगी यानी कि GS और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के बेस पर आपकी कॉपी चेक होगी और आपके लिए इंटरव्यू की कॉल आएगी। अगर आपके 45% मार्क्स इसमें नहीं बनते GS और ऑप्शनल एग्ज़ाम में, तो आपके पास ना ही आपकी कॉपी चेक होगी ना ही आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। और मेंस के लिए मैं आपको इसी चैनल पे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। डेली आपके पास 10 क्वेश्चन रहेंगे और जो क्वेश्चन रहेंगे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि अब की बार HCS ने अपना जो टाइप है एग्ज़ाम का वो चेंज किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी रही उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।